Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. गाइज आज के इस सेशन में हम जो सीखने वाले हैं जो कि ऑलरेडी आपके सामने है विच इज नॉन एज कीवर्ड रिसर्च। गाइज कीवर्ड रिसर्च उन लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है जो कि ऑनलाइन ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप गूगल को टारगेट कर रहे हो कि वहां से फ्री में ट्रैफिक मिले तो गाइज कीवर्ड रिसर्च आज की डेट में वरदान है। बिकॉज अगर आप विदाउट कीवर्ड को जाने कि किस पे रैंक करना है और किस पे रैंक हो सकता है, आप डायरेक्ट कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे लग रहे हो, आप डायरेक्ट बाकी चीजों पे लग रहे हो, तो आपको एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम फेस होने वाली है वो ये कि आपका जो कंटेंट है वो रैंक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बट अगर आप कीवर्ड रिसर्च को लेके चलोगे और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद वो सारी चीजें करोगे लाइक कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, टैगलाइन, हेडिंग, ये सब आप ऑप्टिमाइज करोगे, फिर बैकलिंक बनाओगे, तब आपके चांसेस ऑलमोस्ट 90% है कि आप रैंक कर जाओगे और ट्रैफिक भी अच्छा खासा आ जाएगा। तो कीवर्ड रिसर्च प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड आपका पूरा का पूरा एसईओ जो है वो स्टार्ट ही कीवर्ड रिसर्च से होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं गाइस कि विदाउट कीवर्ड को जाने लग जाते हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मुझे रैंक करना है। अब उस कीवर्ड पे या तो ये हो सकता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप रैंक ही ना कर पाओ, या फिर अगर कंपटीशन नहीं भी है तो उस पर ट्रैफिक भी तो नहीं है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसलिए हमें हमेशा पुख्ता रहना चाहिए कि ओके फर्स्ट डू द कीवर्ड रिसर्च देन वी विल गो अहेड कि हाँ इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे हमें करना चाहिए काम, क्योंकि मेहनत वाला काम होता है एसईओ। बाद में पता लगा कि हमने एसईओ का पूरा काम कर दिया, टाइम भी हमने अच्छा खासा लगा दिया, लेकिन ये रैंक नहीं हो रहा, और रैंक अगर हो गया तो ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, कीवर्ड रिसर्च। तो गाइस आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक टूल जो कि फ्री में है, अवेलेबल हम सबके लिए, उबरसजेस्ट, इसमें कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मैं प्रैक्टिकल पूरा सेशन आपको अपने लैपटॉप में ले जाके आपको शो करने वाला हूं सो दैट चीजें आपको क्लियर हो जाए क्लिक बाय क्लिक। तो गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं। सेशन को लाइक कर दो अभी के अभी, बिकॉज सेशन बहुत अच्छा होने वाला है गाइज। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो अगर चैनल पे आप नए हो। अब हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको यहां से ले चलूंगा ubersuggest.org, जो कि नील पटेल की अपनी एक वेबसाइट है और इसे हाल ही में नील पटेल ने एक्वायर किया है, पहले ये नील पटेल का नहीं था। नाउ लेट्स डू वन थिंग गाइस, यहां पर आपको दिख रहा है कि एंटर अ डोमेन और अ कीवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो यहां पर हमें वो कीवर्ड लिखना है या फिर यू कैन से दैट वो वर्ड लिखना है जिस पे मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है। और उससे पहले मैं करना चाहूंगा गाइस इसे इंडिया, क्योंकि मुझे इंडियन ट्रैफिक को फोकस करना है। तो जैसे मैं इसको इंडिया कर लूंगा, अब आप उस कीवर्ड को लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आज लिखने वाला हूं कि हाउ टू मेक अ टी, चाय कैसे बनाई जाती है। गाइज आप किसी चीज पे भी कंटेंट लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप, हो सकता है ये फनी लग रहा होगा बट हाँ कंटेंट तो किसी भी चीज पे लिखा जा सकता है। तो मैं करने वाला हूं हाउ टू मेक अ टी। अब मैं आपको इसका रियल जो खजाना है कीवर्ड रिसर्च करने का वो कैसे होता है मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो गाइज तैयार रहना। गाइज ये तरीका आपको आज से पहले शायद ही कुछ लोगों ने बताया होगा और आपको ये तरीका सच में हेल्प करेगा आपके लाइफ में अपने कीवर्ड रिसर्च को करके ग्रो करने में। तो गाइज जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा फर्स्ट कीवर्ड ही हिट रहा, हालांकि मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया था बट मेरा फर्स्ट कीवर्ड तुक्के में हिट रहा कि इसमें सर्च वॉल्यूम जो है 9900 है, मतलब कि पूरे महीने में इसको 10,000 लोग सर्च करते हैं। अब अगर मैं बात करूं गाइस, ये अगर पूरे महीने में 10,000 एवरेज ले लेता हूं कि एक राउंड फिगर में कि 9900 है, तो मैंने इसको एवरेज 10,000 ले लिया कि एवरी मंथ सर्च होता है। तो पर डे इसकी सर्चिंग कितनी हुई, कम से कम 300 प्लस सर्चिंग हुई ना गाइस, कि लोग 300 ज्यादा सर्च करते हैं। यानी अगर डेली लोग इसे 300 प्लस सर्च इसको मिलते हैं, तो अगर आपकी साइट टॉप 10 में रैंक कर रही है तो डेफिनेटली इसका 10% तो आप ले ही सकते हो। मतलब 30 ट्रैफिक एक कीवर्ड पे आपको डेली बेसिस पे मिल सकता है अगर आप टॉप 10 में रैंक करोगे। क्योंकि टॉप 10 में क्या होता है गाइज, आप 10th पे रैंक कर रहे हो या आप फर्स्ट पे रैंक कर रहे हो या सेकंड पे रैंक करते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो गाइस क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करते हो तो चांसेस है कि आप 40% क्लिक आप खुद ही ले जाओ, बाकी और पोजीशन अपना अपना खुद का एक ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं पर्टिकुलर किसी कीवर्ड पे। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिस अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहिए या नहीं चाहिए। गाइस एक कीवर्ड पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक है उसका सर्च वॉल्यूम, सिर्फ सर्च वॉल्यूम भी काम नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है कि लोग इसको सर्च करते हैं या नहीं करते हैं, बट आप सिर्फ सर्च वॉल्यूम पर डिपेंड रहोगे तो वो तरीका भी गलत है। अब मुझे दूसरा चीज देखना है गाइज, इसकी डिफिकल्टी, मतलब कि मैं क्या इस पर रैंक कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। गाइज हमें वो कीवर्ड निकालना है जिसपे ये दोनों के पैरामीटर जो हैं हमारे लिए पॉजिटिव हो, मतलब सर्च वॉल्यूम भी हाई हो और कीवर्ड डिफिकल्टी लो हो।
इसका मार्क कुछ ऐसा होगा कि सर्च वॉल्यूम आपका हाई होना चाहिए और कीवर्ड डिफिकल्टी आपकी लो होनी चाहिए, तभी वो कीवर्ड आपके लिए बहुत फायदेमंद है और आप इजीली रैंक भी कर जाओगे और अच्छा खासा ट्रैफिक अपने लिए ला पाओगे। तो गाइज दोबारा मैं आपको दिखा देता हूं कि अब यहां पर क्या क्या होने वाला है। गाइज सर्च वॉल्यूम इस पर्टिकुलर कीवर्ड के केस में है अप्रॉक्स 10,000 एंड सबसे बड़ी बात जो ये है गाइस, इसका जो एसईओ डिफिकल्टी है ये 10 है एंड 10 बहुत कम होता है, मतलब कि ये कीवर्ड बहुत अच्छा है रैंक करने के लिए। यहां पर साफ लिखा है कि एसईओ डिफिकल्टी क्या होता है, एस्टिमेटेड कंपटीशन इन ऑर्गेनिक सर्च, द हायर द नंबर द मोर द कॉम्पिटिटिव। तो गाइस यहां पर सिर्फ 10 है एंड अप टू 30 आई वुड से कि आप इजीली रैंक कर सकते हो। अगर ये 30 तक हो या फिर मैं सेफर साइड पे लेके चलता हूं 25 तक के कीवर्ड को आप इजीली फोकस कर सकते हो, जिसमें आप रैंक कर जाओगे बीइंग अ न्यू साइट। तो इसलिए हमें क्या करना है गाइस, हमारे लिए ये कीवर्ड हो गया एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसका सर्च वॉल्यूम अप है और डिफिकल्टी जो कि एसईओ डिफिकल्टी है वो लो है। तो मेरे लिए ये कीवर्ड बिल्कुल धांसू कीवर्ड हुआ गाइस, और इस कीवर्ड पे अब मुझे काम आंख बंद करके शुरू कर देना चाहिए। बट अब एक छोटा सा और यहां पर पैरामीटर है जिसको आपको देखना है गाइस। वो पैरामीटर ये है कि मुझे इस पे देखना है कि कौन से साइट हैं जो रैंक कर रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है गाइस, जस्ट नीचे आना है, व्यू ऑल कीवर्ड पे क्लिक करना है और मुझे यहां पर चेक करना है कि ये साइट जो है रैंक कर रही है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। तो गाइस मुझे खाली टॉप 10 देखना है, मुझे 10 से नीचे नहीं जाना। 10 से अगर नीचे जाऊंगा तो वो सेकंड पेज काउंट हो जाता है कि वो सेकंड पेज के फर्स्ट पे रैंक कर रहा है। तो गाइस मुझे नहीं देखना है, मुझे सिर्फ टॉप 10 देखना है। तो टॉप 10 के लिए व्हाट आई एम डूइंग हियर, यू कैन सी दैट गाइस जो ये फर्स्ट पे रैंक कर रहा है इसके पास 3000 सर्चेस तक इसको मिलते हैं एस्टिमेटेड, जो कि मैंने कहा था ना कि 40% जो है जो फर्स्ट पर रैंक करता है उसका एस्टिमेशन होता है कि उसको उतने क्लिक्स मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। सेकंड जो रैंक कर रहा है उसे 1600 तक के जो काउंट है सर्चेस के क्लिक वो मिल जाते हैं, यू कैन सी दैट। अब गाइस हमें जो यहां पर रिसर्च करना वो ये है कि ये जो साइट रैंक कर रही है क्यों कर रही है, जाके देखना बनता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, ये छोटा सा जो एरो है जो कि बाहर की तरफ निकल रहा है आपको इसको क्लिक करना है एंड नाउ आप उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में पहुंच जाओगे जो पेज रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पे आपके सामने। सो गाइस नाउ यू कैन सी दैट हाउ टू मेक टी प्रॉपरली, ये है इसका पूरा एग्जैक्ट कीवर्ड। अब मुझे इस पर्टिकुलर पेज में देखना है कि इसने कैसे कैसे ऑप्टिमाइज किया है। तो गाइस आइए चलिए इसका चेक कर लेते हैं, इसका तरीका चेक कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गाइस मेरा जो कीवर्ड था वो क्या था, हाउ टू मेक टी। अब गाइस इसने देखा है कि इसने जो फर्स्ट आपका जो हेडलाइन लिया है वो शुरू ही हाउ टू मेक टी से किया है। इसका जो फर्स्ट प्रोविजन था कि इसके हेडलाइन पे इसका कीवर्ड है या नहीं है, जो टारगेटेड कीवर्ड है वो है या नहीं है, बिल्कुल है, हमें दिख रहा है। तो गाइस अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरे पेज में सर्च करूंगा कि हाउ टू मेक टी को इसने कितनी बार लिया है। तो गाइस हाउ टू मेक टी को मैं देख लेता हूं इसने कितनी बार लिया है। गाइस इसने लिया है टोटल 4 बार, एज यू कैन सी दैट 4 टाइम्स ये पूरे पेज के अंदर इसका मेंशन है। 1 2 3 4 बार इसने हाउ टू मेक टी इसने इस पर्टिकुलर पूरे सेशन पे पूरे कंटेंट के अंदर इसने लिया है, विच इज गुड। मतलब अगर ऐसा कंटेंट मान के चलो 1000 वर्ड का है तो उसने 4 बार जरूर लिया है, जो कि 1% से कम है, बट वो उसने प्रोमिनेंट प्लेसेस पे लिया है। गाइस अगर आपने मेरा कोर्स जो डिजिटल मार्केटिंग मैंने जिसमें पूरा मेंशन किया है कि एसईओ का ऑन पेज कैसे किया जाता है नहीं देखा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट अगर आप लोगों ने कोर्स ले रखा है तो आपको शायद समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोला है यहाँ पर। ओके तो गाइस प्रोमिनेंट प्लेसेस पे अगर आपके कीवर्ड मेंशन हो तो वो चांसेस ज्यादा होते हैं उस कीवर्ड का रेलेवेंस आपके कंटेंट में आने के लिए, राइट। सो गाइस अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि इस कीवर्ड को इसने कहां ऑप्टिमाइज किया है। तो गाइस अब मैं देखता हूं टी कितनी बार मेंशन है। गाइस पूरे पेज के अंदर टी जो है 158 टाइम्स लिया गया है। अब मेक टी, क्योंकि हर कीवर्ड का जो कॉम्बिनेशन है मुझे देखना है, मेक टी को पूरे कंटेंट के अंदर 6 बार लिया गया है, एज यू कैन सी दैट 6 बार। इसी वजह से ये कंटेंट जो है हाउ टू मेक टी के ऊपर बेस्ड है और कहीं ना कहीं कंटेंट बेस पे इसलिए वो रैंक कर रहा है। तो गाइस आई होप कि आप जब कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो, कीवर्ड में ये दोनों चीजें देख लेते हो, उसके बाद कंटेंट का रिसर्च करना जरूरी है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि रैंक कर रहे हैं ऑलरेडी वो क्यों रैंक कर रहे हैं। तो वो जानने के लिए हम यहाँ पर जनरली ये चीजें करते हैं। तो गाइस जो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है हमें पता लग गया उसका कंटेंट किस टाइप का है, और अगर हम उस कंटेंट का कहीं ना कहीं आइडिया लेके अपना कंटेंट बनाएंगे तो चांसेस हमारे पास ज्यादा है कि हम रैंक कर जाएंगे। इसी तरीके से गाइज आप बाकी के 4-5 कंटेंट, गाइज
आप चेक कर सकते हो और ये देख सकते हो कि उन्होंने किस टाइप का कंटेंट लिखा है। ये तो बात रही गाइस ऑन पेज की। अगर ऑन पेज पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाके मेरे चैनल पे चेक करो, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं गाइस बैकलिंक भी चेक करना जरूरी है आपके कॉम्पिटिटर्स का। अगर आपने बैकलिंक के ऊपर मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा जो कि मैंने स्पेशली डेडिकेटेड किया है आप लोगों को बैकलिंक कैसे बनाने हैं, तो गाइस प्लीज ऊपर जो ये आई बटन आ रहा है इस आई बटन को अभी के अभी क्लिक करो, वहां जाके उस वीडियो को देख लो, क्योंकि बैकलिंक कैसे बनाते हैं मैंने उस पर बताया है, आप प्लीज चेक कर लो। मैं यहां पर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अब बैकलिंक भी कैसे चेक करना है। गाइस बैकलिंक चेक करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर आपको देखना है कि टॉप 10 पे जो साइट रैंक कर रही है, ये टॉप 10 पे यहां तक इनके कितने कितने बैकलिंक्स हैं। एज यू कैन सी दैट गाइज कि जो फर्स्ट वाला जो कंपटीशन है आपका, उसके पास सिर्फ 2 बैकलिंक है गाइज रैंक करने के लिए, मतलब इस पेज पे सिर्फ 2 बैकलिंक से वो रैंक कर रहा है। तो इसका आइडिया पता क्या लगा आपको गाइज, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक कराने के लिए ज्यादा बैकलिंक की जरूरत नहीं है। साफ सी बात है। रीजन बीइंग गाइज, अगर मैं ये देख रहा हूं कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है जो कि ऑलरेडी इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है सिर्फ 2 बैकलिंक लेके, तो गाइज इसका मतलब इस कीवर्ड पे सिर्फ और सिर्फ मुझे कंटेंट पे फोकस करना है। अगर मैंने कंटेंट इससे ज्यादा दे दिया, मतलब अगर इसने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा है, मुझे 1500 वर्ड का कंटेंट देना है, और अगर इसने अपने कंटेंट के अंदर जो पॉइंटर्स दिए हैं उस पॉइंटर्स से बेटर पॉइंटर्स मैं मेंशन कर पाऊं, मैं लिख पाऊं, तो गूगल मुझे इससे पहले रैंक करा देगा। गाइज ये होता है कीवर्ड रिसर्च, ये होता है कंपटीशन एनालिसिस। ये तो सिर्फ कंपटीशन एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट था गाइज, मैं आगे भी इसका वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप कंपटीशन एनालिसिस ज्यादा कर सकते हो और ज्यादा किसी भी अपने कंपटीटर को आउट रैंक कर सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। इसलिए चैनल को आपको हमेशा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक रखना है सो दैट मेरे इमीडिएट वीडियोस आपको मिलते रहे। तो गाइज अब मैं अगर आपको बताऊं कि कीवर्ड रिसर्च आपने आज सीख लिया है, राइट, इसका जो एडवांस वर्जन है वो डेफिनेटली मैंने अपने कोर्स में बताया है। तो आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने कोर्स लिया है, बट जिन्होंने नहीं लिया है तो मैं धीरे धीरे इस पर भी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप देख लोगे, ऐसी बात नहीं है। अब बाकी कोर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देख सकते हो। 299 रुपीज का कोर्स है, बहुत ज्यादा कोई हाई फाई अमाउंट का भी कोर्स नहीं है। नाउ अगर मैं कहूंगा अब आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है, तो कीवर्ड रिसर्च के बाद आपको जो मेन चीजें ध्यान रखनी होती है वो होता है ऑन पेज और फिर होता है ऑफ पेज। तो ये एक सीक्वेंस है, कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज, ऑफ पेज, तो इस तरीके से सीक्वेंस में चलना होता है। और कीवर्ड रिसर्च हमें हर कंटेंट के लिए करना होता है, ये सिर्फ वेबसाइट में एक बार नहीं करना होता है, हर बार एक नया कंटेंट पब्लिश होगा, हर बार एक नया कीवर्ड रिसर्च होगा। तो गाइज मेक श्योर कि अब आज के बाद आप जब भी कोई एक नया कंटेंट बनाओगे तो कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी है, वरना 2 चीजें अगेन मैं रिपीट करता हूं आपके साथ प्रॉब्लम आने वाली है। एक कि आप रैंक नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपने जिस कीवर्ड को आंख बंद करके फॉलो करना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया है, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, उनको हराना मुश्किल है। अगर आपने जिस कीवर्ड पे काम शुरू कर दिया कॉम्पिटिटिव नहीं भी है, तो आप क्या करोगे, रैंक तो कर जाओगे लेकिन ट्रैफिक नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज उसका सर्च वॉल्यूम है ही नहीं, लोग उसको सर्च ही नहीं करते हैं। तो ये 2 चीज जो बहुत बड़ी, जो हमारे लिए हर्डल होता है, जो बहुत बड़ा एक परेशानी होती है, उसको कवर करने के लिए ही हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो गाइज आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइज लाइक करना मत भूलना, और मुझे कमेंट में ये बताओ गाइज कि आपको कीवर्ड रिसर्च पे और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि मैं उस पर आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियोस इन डेप्थ जाके बना पाऊं। कमेंट में ये भी बताना जरूरी है गाइज, क्या आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।